बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त कैरमल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत डिफरेंट और बहुत हटके है, मज़ेदार है बहुत ज़्यादा और बहुत आसान सी रेसिपी है। कैसे तैयार होगी, चलते हैं कुकिंग करने। और ये यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 लीटर मिल्क, यानी कि तकरीबन 1.5 लीटर जो है मेरे पास दूध है। और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये बॉईल हो रहा है। जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। दूध में बॉईल आ चुका है जी। अब यहाँ पर मैंने लिया है चावल, जो कि 100 ग्राम है, और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब उसका पानी निकाल के मैंने इसको दूध में ऐड कर दिया है और ये देखें ज़बरदस्त इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इतनी देर तक पकाना है कि चावल अच्छी तरह से गल जाए। खीर तो बहुत सारी होती है, लेकिन मेरे चैनल पर भी बहुत सारी खीर अवेलेबल है, लेकिन ये वाली खीर जो है बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही। ये बनने जा रही है कैरमल से। कैसे बनेगी तो देखते रहिए, कंप्लीट वॉच कीजिए, ताकि आपकी भी खीर बहुत अच्छी बने और बहुत जायकेदार और मज़ेदार बने। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। और बहुत सारे लोगों को खीर बांटनी भी होती है, तो बहुत ज़बरदस्त है ये। और बनती भी बहुत मज़ेदार है। बाहर से अगर मंगवाते हैं आप बेकरी से ऑर्डर पे, तो बहुत महंगी मिलती है होटल वगैरह से। मैं इसलिए इसको घर पे ही तैयार करने की रेसिपी आज आपको बता रही हूँ। मैंने खीर को कर दिया है साइड, नेक्स्ट चूल्हे पे, और यहाँ पे मैं तैयार कर लूँगी इसका कैरमल। और यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है और उसमें मैंने 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया है, ताकि जल्दी कैरमल बन जाए। और ये देखिए चीनी को मिक्स करते जाएंगे और अभी मैं चम्मच चलाती ही रहूँगी। और ये अब जो है चीनी जो है वो मेल्ट होने पर आ गई है और अब इसकी शक्ल जो है वो चेंज होती जाएगी। अब ये देखें लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता कैरमल की तरफ कन्वर्ट हो रही है और ये इसी तरह से 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये कम्प्लीटली कैरमल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपने चम्मच चलाते ही रहना है और कैरमल करते वक्त बड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कैरमलाइज़ नहीं कर देना। ब्राउन कलर आ जाए दैट्स इनफ। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो फिर वो कड़वा बना जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है जब खीर बनाएं तो कैरमल का भी ध्यान रखें, जो कैरमल की खीर बना रहे हैं। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि कितना कैरमलाइज़ होना चाहिए। ये देखें, बस अब इससे ज़्यादा नहीं करना। इस स्टेज पे मैं इस पर ऐड कर दूँगी पानी। 1/2 कप पानी है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको इसमें मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे घबराना नहीं है, ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हो, इस तरह से मेल्ट हो जाएगी ये और बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल सही तरह से जो भी क्रिस्टल है वो उसके अंदर मेल्ट हो जाएंगी। ये कैरमल रेडी हो गया है। अब मैंने खीर को इस वाले स्टोव में ट्रांसफ़र किया है और उसको मैंने साइड कर दिया है। और ये देख रहे हैं अब, और कैरमल का जो चूल्हा है वो बंद कर दिया है मैंने। अब खीर हमारी यहाँ पर जो है तकरीबन चावल जो है वो गल गए हैं। चावल के दाने थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो इनको मुझे मैश करने के लिए, जिससे हम हलीम में घोटा लगाते हैं, वो मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। उसे डाल के मैं थोड़ा सा इसको मैश कर लूँगी। अभी मैं इसको सिंपल, मैं चावल जो हैं वो थोड़े से हैं, 2 मिनट के बाद मिलते हैं। और ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं ये, और इससे मैं चावल को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, क्योंकि चावल बहुत अच्छे से गल गए हैं तो फ़ौरन से मैश हो जाएंगे। अब ये देख लें, ये मैश हो रहे हैं। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको जो पसंद है वो नट्स आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये अखरोट है और ये पिस्ता, किशमिश और कुछ कोकोनट है
और इसी के साथ ही बादाम है, तो मैंने इनको बारीक कटिंग करके रखी है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दूँगी और कुछ मैं गार्निश के लिए रख लूँगी। बहुत डिलीशियस खीर बनती है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से बनी थी आपकी खीर। और ये अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहा करें, कमेंट्स आपके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अभी भी लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, थैंक यू। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर कैरमल जो बनाया मैंने तैयार करके रखी थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी मैं। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी का भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो जितना मैंने दूध इसमें लिया है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको 2 से 4 मिनट मुझे पकाना है और इसमें मैंने खोया ऐड नहीं किया था, तो और ना ही मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है, तो इसलिए मैंने इसमें हाफ़ कप पाउडर मिल्क का इस्तेमाल किया है। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ऑसम हो जाएगा। थोड़े से चंक्स इसमें रहेंगे तो कोई बात नहीं है, रहने दीजिएगा, लेकिन इसको 2 मिनट तक मिक्स कर लें और सिर्फ 1 मिनट और पकाएंगे हम। और ये इस तरह से हमारी जो खीर है वो बिल्कुल डन हो गई है। फाइनल लुक ठंडा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनी है खीर। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे खानों में, जायकों में और रिक्स में। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।